नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 6 नगर निगमों के दंगल का प्रचार अब से कुछ देर बाद ही थम जाएगा। आखिरी दिन दोनों ही दलों के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपने उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील की। 29 अक्टूबर को नगर निगम चुनाव के पहले चरण के लिए जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में वोटिंग होनी है। वहीं जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में 1 नवंबर को मतदान होगा। 6 नगर निगमों के रण में 2238 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार जयपुर हेरिटेज में 100 वार्डों पर 430 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। यहां 9,32,807 मतदाता हैं, जबकि जोधपुर उत्तर के 80 वार्डों के लिए 296 और कोटा के 70 वार्डों के लिए 225 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव प्रचार थमने के बाद रैलियों और जुलूस पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगा। उम्मीदवार सिर्फ डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं। सत्ताधारी कांग्रेस जहां निगम के 2 हिस्से करने के बाद से उत्साहित है, तो वहीं बीजेपी ने अपने किले को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन किसके वादों और दावों पर मुहर लगाएगी, इसका फैसला 3 नवंबर को होगा। जयपुर, जोधपुर और कोटा तीनों जिलों के 6 नगर निगमों के चुनाव के लिए पूरी माकूल व्यवस्था कर दी गई है। बंदोबस्त पूरा कर लिया गया। चुनाव की सब तरह से तैयारी कर ली गई है और 5:30 बजे से चुनाव प्रचार का कार्य समाप्त हो जाएगा। ऐसा नियम है कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे से पहले चुनाव पे प्रचार पे रोक लग जाती है। घर घर जाके प्रचार कर सकते हैं, किस तरह की रैली नहीं कर सकते और दूसरे को जुलूस वगैरह नहीं निकाल सकते। ये सारी व्यवस्था कर दी है। इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को और पुलिस से संबंधित अधिकारियों को सबको पाबंद कर दिया गया व्यवस्था को माकूल रूप से देखने के लिए। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने दावा किया है कि निगम चुनाव में कांग्रेस की हार तय है। देवनानी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सत्ता का दुरुपयोग कर जीतने की कोशिश में लगी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देवनानी ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। जनता बिल्कुल बदला लेने के मूड में है। उस समय उन्होंने एक वर्ग विशेष को जिस तरह से लाभ पहुंचा करके और बड़े समुदाय की अनदेखी की, वह निश्चित रूप से जनता स्मृति बनाए हुए है। दूसरा, निगम के जो पिछले 2 साल के अंदर दुर्दशा हुई है, जिसमें आज सड़कें सारी खड्डों से पूरी तरह त्रस्त है, जनता चलने में भी कठिनाई अनुभव कर रही है, सीवरेज लाइनें टूटी हुई हैं और कई जगह तो नालियों में इतना पानी भर जाता है। अभी हाल ही में जो बरसात हुई, बरसात में कई जगह कई फीट तक पानी भरा रहा और उसके जनता परिणाम भुगतती रही। निगम चुनाव में ना तो बीजेपी की वसुंधरा राजे नजर आ रही हैं और ना ही कांग्रेस के पायलट। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों, लेकिन दोनों पार्टियों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। निगम चुनाव में पायलट पॉलिटिक्स क्यों नहीं? विजन डॉक्यूमेंट से वसुंधरा गायब क्यों? विधानसभा के हीरो निगम में जीरो क्यों? बीजेपी ने 3 शहरों के डबल नगर निगम के दंगल में पूरी ताकत झोंक दी है। जयपुर से लेकर कोटा तक सरकार के 20 महीने के कार्यकाल पर प्रहार किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रचार अभियान से 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया गायब हैं। न तो उनके कार्यकाल में हुए विकास की चर्चा हो रही है, न ही उनकी फोटो का कहीं इस्तेमाल हो रहा है। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी ने सोमवार को 6 नगर निगमों के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का फोटो लगाया गया है।
जबकि 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के फोटो को जगह नहीं दी गई। इस बारे में जब केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी से सवाल किए गए तो वो नजरें चुराते नजर आए। अंबानी सागर नाला जिस सरकार ने चेंज किया उस सरकार के मुख्यमंत्री को ये चर्चा सामूहिक रूप से आई तो उसका क्या जवाब है? बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में अगर राजे नहीं दिख रही तो कांग्रेस के घोषणा पत्र से भी सचिन पायलट गायब हैं। पायलट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हीरो रहे हैं, लेकिन निगम चुनाव में उनकी ये दूरी कई तरह के सवाल खड़े करती है। हाँ, ये बात और है कि इन सवालों के जवाब कांग्रेस के पास भी नहीं है। नहीं तो सचिन पायलट अभी कोई प्रदेश अध्यक्ष है क्या? पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आप कैसी बात करें, सवाल ऐसा कर रहे हैं आप? पूर्व मुख्यमंत्रियों का फोटो हुआ करता है, जैसे अशोक जी का, जब सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष थे तो अशोक जी का फोटो होता था हर जगह। यहाँ हम आपको बता दें कि चुनावी घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की फोटो लगाने की परंपरा रही है। पायलट अब न तो प्रदेश अध्यक्ष रहे न ही पूर्व उप मुख्यमंत्री, लेकिन वसुंधरा और पायलट सरीखे कद्दावर नेताओं की गैर मौजूदगी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। साथ ही कई लोग यहाँ तक कहते नजर आ रहे हैं कि शायद राजे और पायलट के काम से बीजेपी और कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नगर निगम चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कोटा में मंत्री शांति धारीवाल का चुनावी रोड शो देखने को मिला। कोटा में निगम चुनाव की कमान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने संभाल रखी है। प्रचार अभियान के आखिरी दिन शांति धारीवाल ने उत्तर निगम के परकोटा क्षेत्र में रोड शो निकालकर कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से बात की हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का रोड शो आज कोटा के भीतरी इलाके में केतुनी पोल से रोड शो शुरू हुआ है और सब्जी मंडी घंटाघर होते हुए अग्रसेन बाजार की ओर आगे बढ़ रहा है। पुराने शहर का परकोटे का ये इलाका है और परकोटा क्षेत्र में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि नगर निगम चुनाव को लेकर जो उत्साह है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। लगातार जो है लोग अभिवादन कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं अभिवादन आपका, आप भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। खूब जोश है लोगों में। भाई लोगों का प्रेम है, लोग चाहते हैं कि वापस कांग्रेस का बोर्ड बने यहाँ पर, ताकि यहाँ का बोर्ड कांग्रेस का बनेगा तो राजस्थान सरकार भी कांग्रेस की है तो वो पूरी सहायता देगी और यहाँ की सारी जितनी भी समस्याएं जो भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के टाइम पर कायम हुई, चाहे सांडों से मृत्यु हुई, लोगों की कचरा पात्र बना दिया, भ्रष्टाचार कर दिया, लोगों को तंग कर दिया, परेशान कर दिया, उन सब बातों को दूर करने के लिए जनता चाहती है कि कांग्रेस का बोर्ड बने। आपने 2 महीने पहले ही कह दिया था कि 150 वार्डों में जो है 3 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक पहले घोषणा कर दी थी कि 2980 करोड़ रुपए के काम तो अभी सड़क पर चालू हैं और 1029 करोड़ रुपए के काम अभी प्रस्तावित हैं। ये तो सिर्फ 1.5 साल की उपलब्धि है। और ये भी घोषणा कर दी थी मैंने कि हर वार्ड में 3 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक का काम करवाया जाएगा पूरे 150 वार्डों में। और सारा डेवलपमेंट, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उस वार्ड में काम चाहती है जनता, वैसा का वैसा काम करा करके स्वच्छ और सुंदर वार्ड बनाए जाएंगे। बीजेपी ने भी संकल्प पत्र जारी किया है कल। झूठों का पुलंदा है, उनसे कुछ हुआ ही नहीं। उसका जवाब मैंने दिया है, आज कल के समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलेगा। कैसा आपको लग रहा है रोड शो में जो रेस्पॉन्स मिल रहा है? लोग आ रहे हैं, अभिवादन आपका स्वागत कर रहे हैं। इस तरीके का लोगों के द्वारा तो रेस्पॉन्स मिल रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोई ऐसी सीट ही नहीं है जिसमें कि हमारी कोई टक्कर हो किसी से। क्लियर कट विक्ट्री है। कैमरा पर्सन मुकेश शाकीवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। जयपुर की पूर्व मेयर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया।
ज्योति खंडेलवाल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और शहर में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। तो विकास जो है वो और ज्यादा तेज गति से होता है, 10 गुना तेज गति से होता है। जयपुर वासी तो हमेशा से जानते हैं कि जयपुर शहर में अगर कोई विकास का काम हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार के समय पे हुआ है, कांग्रेस के समय पर हुआ है। तो इस बार जनता इस बात पर अपनी मोहर लगाने वाली है और साथ ही साथ ये संदेश देने वाली है कि हम जनता के साथ रहने वाली सरकार के साथ हैं और विकास। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस नेता वैभव गहलोत ने जोधपुर में पूरी ताकत झोंक दी। वैभव गहलोत कई वार्डों में जनसंपर्क कर कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील करते नजर आए। इस दौरान जगह जगह कार्यकर्ताओं ने वैभव गहलोत का स्वागत किया। उन्होंने जोधपुर में कांग्रेस का बोर्ड बनाने के साथ कड़ी से कड़ी जोड़ने की अपील की। जोधपुर नगर निगम चुनाव में प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जनसंपर्क किया। शेखावत ने जालोरी गेट इलाके में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी को वोट देने की अपील की। गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया, जोधपुर के दोनों नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बनेगा। निश्चित रूप से जनता भय, भूख और भ्रष्टाचार के शासन से त्रस्त है और ये मानस बना चुकी है कि इस सरकार को, कांग्रेस सरकार को, प्रदेश की सरकार को सबक सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रत्याशी जी जान से जुटे हुए हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के वार्ड 63 से बीजेपी प्रत्याशी पीयूष किराडू ने वोटरों को रिझाने के लिए अनोखे तरीके आजमाए। किराडू ने वोटरों से नमक मांगकर खाया। इसके पीछे किराडू का तर्क है कि जब वोटरों के नमक खाया है तो वो चुनाव के बाद कर्ज भी उतारेंगे। पीयूष किराडू के चुनाव प्रचार का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक व्यास ने। जीत हासिल करने के लिए पार्षद पद के प्रत्याशी लगातार जीतोड़ मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है और नई नई जुगत उनकी तरफ से अपनाई जा रही है। जयपुर में भी ग्रेटर नगर निगम के वार्ड नंबर 63 में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं पीयूष किराडू, वो यहाँ पर जो जनसंपर्क है वो कर रहे हैं और एक इन्होंने मतदाता का वोट हासिल करने के लिए, मत हासिल करने के लिए एक नया ही नायाब तरीका यहाँ पर निकाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नमक ले रहे हैं हर मतदाता के घर पर जाकर और चुटकी भर नमक ये यहाँ पर खाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या कुछ इसके पीछे वजह है, इसको जानते हैं, इनसे बात करते हैं। पीयूष, आपको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी अपना बनाया, ये नमक की आखिर क्या वजह है? ये पूरा वार्ड है जो मेरा परिवार है और मैं पूरे परिवार से, हो सकता है कि कभी पहले संपर्क नहीं किया है, जो अभी मैं उनसे संपर्क कर रहा हूँ। घर घर का मैं नमक खा रहा हूँ ताकि उनके नमक का कर्ज मैं अदा कर सकूं और जो यहाँ से विकास के काम पिछड़ गए थे उन सब काम को पूरा करके और इनको विकास की गति दे सकूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मतदाता है उनका नमक खाकर उसके नमक का कर्ज यहाँ पर उतारेंगे। यहाँ पर नमक के कर्जदार यहाँ पर मतदाता के वो बनते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर आश्वासन उनकी तरफ से दिया जा रहा है कि जो विकास की गति यहाँ पर नहीं पकड़ पाई थी, रफ्तार नहीं पकड़ पाई थी, उसको यहाँ पर विकास को ये वापस से गति देंगे। यहाँ पर जो सड़क और तमाम जो चीजों की दिक्कत है इनके वार्ड में, उनको यहाँ पर दुरुस्त करेंगे। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के समर्थकों ने अपने क्षेत्र में जाकर ढोल नगाड़ों के साथ प्रचार किया। हमारे संवाददाता दीपक व्यास ने अंतिम दिन के प्रचार का जायजा लिया। हेरिटेज नगर निगम के 100 वार्ड्स के लिए आज चुनाव प्रचार का जो शोर है वो शाम को 5:30 बजे थम जाएगा। ऐसे में इन 100 वार्ड्स में जो प्रत्याशी हैं वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आखिरी दम मौके पर उन्होंने पूरी ताकत अपनी लगा दी है चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जयपुर के सुभाष नगर इलाके में, जो कि वार्ड नंबर 35 का हिस्सा है, वहां पर अभी मौजूद है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो लगातार यहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के साथ में छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं और चूंकि 5:30 बजे मतदान का जो दौर है वो खत्म होगा, तो ऐसे में पूरी ताकत यहाँ पर प्रत्याशियों ने झोंक दी है। न केवल ये तस्वीर यहाँ की बल्कि अलग अलग इलाकों के अंदर ऐसी ही तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। शाम को 5:30 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके बाद में जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर जाकर
अपील कर सकेंगे मतदान के लिए। इस तरीके से जो हम कहें कि रैली या जुलूस जैसी स्थिति है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी, इतनी भीड़ भी देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे में माना जा सकता है कि प्रत्याशी जो है उन्होंने पूरी जी जान अपनी लगा दी है चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। वो किसी भी तरीके से चाहते हैं तो चुनाव में जीत दर्ज करना। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हास्य कलाकार एहसान कुरैशी ने भी अंतिम दिन कांग्रेस के लिए प्रचार किया और लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। शहजाद भाई से गुजारिश है, आजकल मेरे डुप्लीकेट खड़े कर देते ना जाए और ये कोरोना का सत्यानाश हो जाए। सुई में धागा डालना है। कभी कभी एक सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी जब चुनाव प्रचार के दौरान आमने सामने आ जाते हैं तो अनोखी स्थिति बन जाती है। ऐसा ही कुछ नजारा जयपुर हेरिटेज नगर निगम के वार्ड नंबर 50 में देखने को मिला। इस वार्ड से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप गुगालिया के घर के बाहर से बीजेपी प्रत्याशी पवन कुमार रैली करते हुए निकले तो कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप ने उन्हें रोका और उनका स्वागत किया। इस दौरान दोनों ही प्रत्याशियों ने एक दूसरे को माला पहनाई और मुंह भी मीठा करवाया। दोनों ही प्रत्याशियों ने कहा कि राजनीति के कारण निजी संबंध खराब नहीं होने चाहिए। जिनके विचार अच्छे होते हैं, प्रदीप गुगलिया जी मेरे बड़े भाई हैं और हम सेवा कार्यों से जुड़े हुए हैं। मैंने भी पिछले कोरोना काल के अंदर मैं न्यू सांगानेर रोड व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूं और हमने पूरी सेवा बस्तियों के अंदर भोजन पहुंचाने का काम किया, हमने राशन किट पहुंचाने का काम किया। प्रदीप गुगलिया जी ने भी काफी अच्छे कार्य किए हैं। हम दोनों को सेवा कार्यों के बदले पार्टियों ने टिकट दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यही संस्कार है, यही भारतीय संस्कृति है। मेरे घर आए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे क्षेत्र के पास के हैं, हमारे क्षेत्र के नहीं है, वार्ड 50 के एक्चुअली, ठीक है, अभी यहाँ पर आए हैं 4-6 महीने पहले, बाकी क्षेत्र के नहीं है, इनके परिवार के लोग भी बाहर के हैं। लेकिन कोई घर पर आता है तो उसका स्वागत करना हर भारतीय का सबसे पहला फर्ज है। यही धर्म हमको सिखाया गया है, यही मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया। कोटा में भी उत्तर निगम में पहले चरण में 29 अक्टूबर को मतदान होगा। सभी प्रत्याशियों ने घर घर जाकर मतदाताओं से वोट देने की अपील की। कोटा उत्तर निगम में मतदान के लिए 555 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3,32,000 मतदाता 29 अक्टूबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सियासी पार्टियों ने अपने अपने मुद्दों को लेकर प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंकी। कोटा उत्तर के वार्ड नंबर 58 का जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। नगर निगम चुनाव का प्रचार अभियान थम गया है। आज से जो है मतदाता सिर्फ घर घर जाकर ही प्रचार कर सकेंगे। इससे पहले दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। ये कोटा उत्तर का इलाका है और पहले चरण में कोटा उत्तर के 70 वार्डों में चुनाव होने हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कांग्रेस की ओर से कमान संभाल रखी थी, तो बीजेपी की ओर से भी जो नेता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूरी तरह से प्रचार अभियान में जुटे हुए थे। लेकिन अब क्योंकि वक्त जो है जैसे ही थमा है, उसके बाद से अब प्रत्याशियों को सिर्फ और सिर्फ घर घर जाकर प्रचार करना है। 29 अक्टूबर को मतदान होगा। कोटा में 555 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 3,32,000 मतदाता जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और कोटा उत्तर में जो किसका बोर्ड बनेगा, कौन बोर्ड बनाएगा, ये तय कर देगी जनता। 3,32,000 मतदाता 70 वार्डों में मतदान करेंगे। कांग्रेस विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, तो भाजपा की ओर से कांग्रेस का ये जो शासनकाल रहा है 1.5 साल का, उसकी नाकामियां लेकर के जो है भाजपा के प्रत्याशी जो है मैदान में उतर रहे हैं, मैदान में मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं। और अब क्योंकि प्रचार अभियान थम गया है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते प्रत्याशी अंतिम वक्त में, क्योंकि ये लास्ट वक्त है। ये अंतिम वक्त में भी चाहते हैं कि उनके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। तो ये कोटा उत्तर का इलाका है और कोटा उत्तर का ये वार्ड नंबर 58 है। जी अब अंतिम वक्त आ गया है। अब किस तरह से कैंपेन चलाई जा रही है? घर घर जाके मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे। अपना घर घर जाके संपर्क कर रहे हैं। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका, अब घर घर जाके संपर्क कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज 18 कोटा।
6 नगर निगमों में शहर की सरकार के लिए रण में कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। शहर की सरकार का घमासान, दांव पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा, शहर में जनाधार का लिटमस टेस्ट। शहर की सरकार के लिए संग्राम दिलचस्प दौर में पहुंच गया है। 6 निगमों में जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। इसके साथ ही इस निकाय चुनाव में दोनों ही पार्टियों के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। गोविंद सिंह डोटासरा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद ये पहला चुनाव है। चुनाव के नतीजे कारगर हुए तो डोटासरा की चुनावी रणनीति पर मुहर लगेगी। इस बार कांग्रेस बिना संगठन पदाधिकारियों के मैदान में उतरी है। अगर नतीजे पक्ष में आए तो ये परसेप्शन बनेगा कि संगठन के पदाधिकारियों की जगह सही चुनावी टीम जीत दिलाने में कारगर रहती है। तो वहीं चुनावी रण में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। अगर चुनावी नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आए तो पूनिया की रणनीति पर सवाल उठेंगे और नतीजे पक्ष में आए तो सतीश पूनिया की पार्टी में स्थिति मजबूत होगी। तीनों शहर के निगमों के रण की बात करें तो कई दिग्गजों की साख दांव पर है। जोधपुर नगर निगम चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत की लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट। सीएम गहलोत और उनके बेटे वैभव गहलोत की प्रतिष्ठा दांव पर। गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने प्रदर्शन दोहराने की चुनौती। चुनाव के नतीजे सीएम अशोक गहलोत और वैभव गहलोत के लिए अहम। कोटा नगर निगम चुनाव में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की प्रतिष्ठा दांव पर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की लोकप्रियता का टेस्ट। चुनावी रण में शांति धारीवाल ने किया खुलकर प्रचार। पर्दे के पीछे से ओम बिरला ने भी रखी चुनाव पर नजर। जयपुर नगर निगम में प्रताप सिंह खाचरियावास की प्रतिष्ठा दांव पर। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट। मुख्य सचेतक महेश जोशी की प्रतिष्ठा दांव पर। प्रताप सिंह खाचरियावास ने सबसे ज्यादा टिकट बांटे। महेश जोशी का भी टिकट बांटने में पूरा दखल रहा। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ के आगे प्रदर्शन दोहराने की चुनौती। नरपत सिंह राजवी के आगे भी प्रदर्शन दोहराने की चुनौती। इस तरह निगम चुनाव के नतीजे दिग्गज नेताओं की लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट होगा। साथ ही ये भी तय होगा कि शहरों की सियासी हवा किस तरफ है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।